अगला प्रश्न है कि सत्संग में कई बार सुना है कि निर्गुण निराकार भगवान का भक्त सगुण साकार भगवान का भक्त हो गया। क्या कोई सगुण साकार भगवान का भक्त निर्गुण निराकार भगवान की ओर नहीं मुड़ा है? देखो, जब तक हमने जाना नहीं और हो सकता है कि साकार का भक्त निराकार की तरफ चला जाए या निराकार का साकार की तरफ। ये तब तक होता है पकड़ छोड़, जब तक जानेंगे नहीं। जब हम पूर्ण जान जाएंगे ना, फिर वहाँ पकड़ना ही पकड़ना होगा, छोड़ना तो हो ही नहीं सकता। चाहे निराकार को छोड़ के साकार में, चाहे साकार को छोड़ के निराकार में, ये छोड़ना पकड़ना चलता रहेगा। कभी राम में, कभी कृष्ण में, कभी दुर्गा में, कभी शिव में। जिनकी महिमा सुन ली उधर चले गए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये सब चलता रहता है। और कब तक? जब तक हम पूर्ण जानकारी ना रखें। पूर्ण जानने के बाद फिर जब हम पकड़ेंगे वो छूट नहीं सकता, वहाँ पूर्ण समर्पण होगा। जैसे कि आपने पूछा कि निराकार को छोड़ के बहुत साकार में गए, ये तो आम बात है। बहुत पूज्य बाबा हैं, पूज्य श्री राधे बाबा और पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी और श्री मधुसूदन सरस्वती जी हैं, श्री शुकदेव जी हैं। बहुत ऐसे महापुरुष जो पहले निराकार उपासक थे और निराकार उपासना में पूर्ण हो चुके थे, आत्म साक्षात्कार हो चुका था, विदेह राज हो चुके थे। ऐसे महाराज जनक भी निराकार उपासक बाद में साकार हो, क्योंकि साकार भगवान में आकर्षण इतना है कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी ऐसा नहीं काल खाली सुन करके निराकार की तरफ लगे, उनकी अनुभूति थी, वो अनुभव कर चुके थे। अहम ब्रह्मस्मि का विदेह राज हो चुके थे, पूर्णता को प्राप्त हो चुके थे, आत्म साक्षात्कार हो चुका था। ये कह लो कि निराकार भगवान का साक्षात्कार हो चुका था, आपकी भाषा में कहूं तो। लेकिन जब राम जी के दर्शन किए तो इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो ब्रह्म सुख का त्याग करके राम जी की तरफ गए, तो उन्होंने ब्रह्म सुख का अनुभव किया और राम जी का भी अनुभव किया। हमने तो खाली सुना है ना, पढ़ा या सुना है, तो पढ़ सुन के तो अदला बदली होती रहती है। पता नहीं कितनी बार क्या बदलेंगे, क्या पकड़ेंगे, क्या सुन लेंगे। लेकिन महाराज जनक ने निराकार का अनुभव किया और जब साकार सामने उनका भी अनुभव किया, तो दोनों को उन्होंने अनुभव किया। तो जब दोनों को अनुभव किया, निराकार को तो कर ही चुके थे अनुभव, अब साकार का राम जी का कर लिया। तो इन्हीं विलोकत, इनको देखकर अति अनुरागा, बहुत प्रेम हो गया। और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, अर्थात जो निराकार भगवान है उसका जो सुख है ब्रह्मानंद, मन ने उसका त्याग कर दिया, क्योंकि उससे ज्यादा इधर है। तो भले निराकार की बातें सुन करके हम लोग निराकार में लग गए और उससे ज्यादा महिमा साकार की सुनेंगे तो साकार में लग जाएंगे। और ऐसे हम साकार में लगे हैं सुन कर के, अनुभूति तो है नहीं, ना निराकार की ना साकार की अनुभूति तो है नहीं, सुना है। तो आज हम साकार की बात सुनकर साकार में लगे, राम में कृष्ण में, और कल किसी से निराकार की बातें सुन ली, साकार का खंडन सुन लिया, तो साकार को छोड़ के हम निराकार में पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे छोड़ने को छोड़ना नहीं कहते और ऐसे पकड़ने को पकड़ना नहीं कहते, तो भूल भुलैया दुनिया कर रही है। अनेक पंथ बने, इधर से उधर लोग घूम रहे लुटिया अपना बिना पहने की, ना उनकी कोई अनुभूति है ना उनको कोई चलना है। या तो देखते हैं इधर भीड़ ज़्यादा तो इधर चल रहा, और उनका कोई अपनी सात्विक की श्रद्धा नहीं होती, उनकी कोई अपनी निजी कोई सात्विक की मान्यता नहीं होती, भेड़ चाला है, जिधर देख लिया उधर हो गए। तो ऐसे निराकार को छोड़ के साकार की तरफ जाने वालों की भी मैं कोई वैल्यू नहीं मानता, और साकार को छोड़ के निराकार जानने वाले भी कुछ नहीं, ना उनके निराकार हाथ लगने ना साकार हाथ लगने। लेकिन फिर भी नास्तिकों से लोग अच्छे, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बाकी ये सब कुछ नहीं। हाँ, जनक की तरह लगो ना। जनक जब निराकार में लगे तो संसार के बड़े बड़े प्रलोभन आए, लेकिन संसार की तरफ नहीं गए, लगे रहे निराकार में और आनंद लूटते रहे जीवन का, जीते जी विदार आनंद लिया निराकार का। और जब साकार सामने आए
फिर साकार में चिपक गए, वहाँ आनंद लिया। तो दोनों तरफ आनंद लिए है। हाँ, जन के इस प्रसंग से तो पता चलता है कि जो साकार में वो निराकार में सुख नहीं है, क्योंकि वो पहले निराकार का अनुभव करते थे। उन्होंने केवल सुना नहीं है बल्कि अनुभव किया, तो अनुभव करके भी छोड़ दिया और साकार में पहुंच गए। और निराकार में कैसे लगे थे कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा। हम तो संसार से वैराग्य इसलिए लेते हैं कि विवेकपूर्ण, ये ठीक नहीं हमारे लिए, ये तो नरकों का रास्ता है, ये तो माया जाल है, ऐसा अपने आप को सुना सुनाकर जबरदस्ती उधर से मन हटाते हैं। मन हट नहीं रहा, मन लगता वही है, लेकिन जबरदस्ती हटाया जा रहा है। नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, सत्संग के द्वारा जबरदस्ती मन हटाया जा रहा है। लेकिन जनक की ऐसी स्थिति थी नहीं थी कि वो जबरदस्ती मन को हटाए। वहाँ लिखा हुआ है कि सहज विराग रूप मन मोरा। मेरे मन में सहज वैराग्य है, मुझको संसार रुचता ही नहीं। क्यों नहीं रुचता? क्योंकि गुड़ खाने के बाद जब चाय पियोगे तो फीकी लगती है। इसी प्रकार निराकार परमात्मा का आनंद जो जनक महाराज लेते थे, उसके आगे संसार फीका था। तो जिसको आनंद आ गया निराकार परमात्मा को, क्यों संसार में डूबेगा? संसार अपनी तरफ खींच ही नहीं पाएगा उसको। लेकिन ये आनंद जो निराकार का, ये भी वैसे ही फीका हो गया जैसे निराकार का आनंद के सामने, निराकार के आनंद के सामने जैसे संसार से वैराग्य हो गया, इसी प्रकार साकार भगवान राम जी के सामने हमारा जन का वो निराकार भगवान भी, परमात्मा का जो सुख है ब्रह्म सुख, वो भी फीका हो गया। इसलिए कहा ना कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सब नहीं सोए। तो जिन्होंने साकार निराकार का अनुभव कर लिया, उसके बाद यदि साकार उनको अनुभव में आ गए, या साकार के प्रति उनकी रुचि जग गई सत्संग रसिकों का, संतों का सुन सुन के, वो निराकार को छोड़ के साकार की तरफ आ सकते हैं। मतलब साकार भगवान में वो सुख है जो निराकार सुख उसके लिए फीका हो जाता है। इसलिए निराकार को छोड़ के साकार की तरफ सहज ही आ जाते हैं। बहुत आए संत। अब आपने पूछा क्या साकार को छोड़कर भी कोई निराकार की तरफ गया है? देखो, बहुत गए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जितने भी सनातन धर्म में संप्रदाय चल रहे हैं, जो आर्य समाजी हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, ये राधा स्वामी हैं, और निरंकारी हैं, और ब्रह्म समाजी हैं, वर्तमान के कबीर पंथी हैं, और भी कई ऐसे हैं, और कुछ सिख पंथ में भी हैं। तो पहले सब साकार वाले तो थे, बाद में निराकारवादी बन गए। लेकिन ये इसको छोड़ना नहीं कहते, क्योंकि इन्होंने पकड़ा ही कब था जो छोड़ेंगे। इन्होंने अनुभूति कहाँ की थी? हाँ, आज तक एक भी ऐसा अनुभव में नहीं आया, और न कभी आ सकता है क्या, कि जिसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए उसके बाद वो निराकार में चला गया हो। जिसने राम के, नारायण के, भगवान शिव के दर्शन कर लिए उसके बाद वो निराकार में चला गया। एक भी ऐसा ना आज तक हुआ, ना वर्तमान में और ना कभी भविष्य में हो सकता है, जिसने साकार का अनुभव कर लिया और फिर वो निराकार में चला गया। एक भी नहीं मिलेगा। और जिसने निराकार का अनुभव कर लिया वो साकार में चला गया, ऐसे को तो गिनती नहीं है, इतने हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, जनक महाराज हैं, और पूज्य श्री भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी हैं, पूज्य श्री राधे बाबा हैं, और सुखदेव जी हैं जिन्होंने कथा सुनाई है भागवत जी की राजा परीक्षित को। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज जो निराकार के उपासक थे, बाद में साकार के हुए। और ऐसे और बहुत संत हैं, गिनती नहीं कर सकते। तत्ववेताचार्य निराकार के उपासक, बाद में साकार के हुए। तो ऐसे बहुत है। लेकिन जिन्होंने साकार की अनुभूति कर ली एक बार, उसके बाद वो निराकार में जा सकते नहीं, चाह कर भी नहीं जाएंगे। कुछ भी, कितना भी बड़ा कोई सत्संग उनको मिल जाए निराकारवादियों का, तब भी साकार से जिनका प्रेम हो चुका है, साकार के जिन्होंने दर्शन को, निराकार जा नहीं सकते। ये कह लो कि साकार भगवान है चीनी का दाना और निराकार भगवान है चावल का दाना। तो चींटी पेट तो दोनों से भर लेगी, लेकिन स्वाद चीनी में ही आएगा, चावल में नहीं। तो चींटी चावल को तभी तक खाती है जब तक उसको चीनी ना मिले। वो चावल से पेट भरती है, चावल से मनोरंजन करती है, लेकिन जब उसके पास चीनी आ जाती है तो वहीं चावल को छोड़ देती है। अब तक खा रही थी, लेकिन चीनी के मिलते ही चींटी चावल को छोड़ देती है। इसी प्रकार निराकार तब तक है जब तक साकार के दर्शन नहीं हुए। जब साकार के दर्शन हो जाएंगे
कोई निराकारवादी कितना बड़ा क्यों ना हो, यहाँ तक कि कोई गुरु क्यों ना हो, निराकारवादी, निराकार का साक्षात दर्शन कर लिया था, आत्म साक्षात्कारी कोई महापुरुष जिसके हजारों नहीं लाखों शिष्य हैं, और लाखों को जिन्होंने निराकार में भक्ति में लगा दिया और सबको निराकार की अनुभूति करा दी, इतने भी बड़े कोई गुरु क्यों ना हो, यदि वो भी श्री कृष्ण को एक बार देख लें, छूट जाएगा सब कुछ। निराकार है वही जो निराकार, वही साकार, अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। तो आपका प्रश्न था कि निर्गुण निराकार भगवान भक्त सगुण साकार का भक्त हो गया, क्या कोई सगुण साकार भगवान का भक्त निर्गुण निराकार भगवान की ओर नहीं मुड़ा? नहीं मुड़ा, आज तक हमने सुना नहीं। हाँ, जो अभी अनुभूति साकार की नहीं हुई है और साकार का खंडन किसी सुन लिया कुसंगवश और निराकार की प्रशंसा सुन ली, उधर चला गया, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अनुभूति कर ली, एक भी नहीं, निराकार की अनुभूति करने वालों ने निराकार को छोड़ दिया, अनुभव करके भी जब साकार का अनुभव हुआ। लेकिन साकार का अनुभव करने वाला आज तक ना एक भी हुआ और ना कभी हो सकता है, क्योंकि उस सुख को छोड़ेगा कौन? और उद्धव जी समझा रहे हैं गोपियों को, निर्गुण निराकार की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रही। क्यों? कौन छोड़े कृष्ण को? छूट सकता है वो? नहीं छूट सकता। वो सुख कैसे छूटेगा? उद्धव मन ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईश। मन तो एक है और साकार का रसास्वादन कर चुका है, अब निराकार को हो ही नहीं सकता, दूसरे मन से हो जाएगा। लेकिन गोपियां कहती हैं दूसरा मन लाऊं कहां से, मन तो एक है। उद्धव मन ना भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईशो। निराकार की चर्चा कौन करे, कौन आराधना करे? मन तो कबीरा, मन तो एक है, चाहे जहां लगाए। तो साकार में लग गया, अब निराकार में लगा सकते। तो निराकार का रसास्वादन करने वाला मन साकार का जब रसास्वादन करने लग जाता है तो निराकार की तरफ झांक कर भी नहीं देखेगा, इतना रस है साकार में। और साकार वाला जिसको रस आ गया वो निराकार की तरफ नहीं झांकेगा, लेकिन निराकार वाला साकार की तरफ आ जाएगा। इसलिए आपका प्रश्न जो मैंने उत्तर दिया यही ठीक है कि आज तक कोई नहीं, आप पूछना चाहते हैं कोई एक दो उदाहरण मिले, आज तक ना मिला, ना कभी मिल पाएगा। अमृत को छोड़ करके कौन पानी पिएगा? मणि को छोड़ करके कौन कहाँ चलेगा? सूर्य के आगे कौन दीपक जगाएगा?